मानव तस्करों ने अनाया को बेहोश कर एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने जिद की, पहले रजिस्टर में नाम लिखो फिर जाओ। इसी बीच शेन मोहन के घर का सामान शिफ्ट करने वाले कर्मचारी आ पहुंचे। उन्होंने डिब्बा देखा और समझ लिया यह भी शेन हवेली का ही सामान है। बिना खोले देखे डिब्बा ट्रक में लादा गया और गाड़ी सीधे शेन मोहन के नए घर की ओर निकल पड़ी। जब तस्करों ने रजिस्ट्रेशन खत्म किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बा गायब था। उधर डिब्बा शेन हवेली पहुंच चुका था। अनाया अब भी बेहोश थी। शेन मोहन ने अपने सहायक राहुल से कहा, सब सामान खोलकर सलीके से रख दो। लेकिन जैसे ही राहुल ने डिब्बा खोला उसे लगा डिब्बा हिला। दोबारा देखा, इस बार यकीन हो गया। शेन मोहन को लगा राहुल बहाना बना रहा है। आखिरकार राहुल ने हिम्मत कर डिब्बा खोल दिया। डिब्बा खुलते ही अनाया की आंख खुल गई। शेन मोहन ने घर में एक अजनबी लड़की देखी और तुरंत मान लिया ये किसी दुश्मन ने भेजी है। अनाया घबरा कर बोली, तुमने मुझे क्यों अगवा किया? शेन मोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालना चाहा, लेकिन अनाया ने जोर से झटका दिया। दोनों टकराए, सांसें पास आ गईं। माहौल बेहद अजीब हो गया। अगले ही पल डिब्बा टूट कर गिर पड़ा। शर्म और गुस्से में अनाया ने शेन मोहन को थप्पड़ मारा और हवेली से भाग गई। राहुल ने जमीन पर गिरा एक कागज उठाया। वह अनाया का रिज्यूमे था। शेन मोहन ने उसकी डिजाइन फाइल देखी और उसकी आंखें चमक उठी। इस लड़की में टैलेंट है, इसे तुरंत कॉल करो। अनाया को कॉल मिला। वह खुशी से उछल पड़ी, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ की पुरानी चोट फिर दर्द करने लगी। 5 साल पहले शेन मोहन को दुश्मनों ने छत से नीचे फेंक दिया था। मौत के करीब अनाया ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। दुश्मन ने लोहे की रॉड से उसकी बांह पर वार किया। उसी दिन से उसके हाथ में दर्द रह गया। शेन मोहन आज तक अपनी जान बचाने वाली लड़की को ढूंढ रहा था और उसे पता भी नहीं था कि वही लड़की अब उसके सामने है। अगले दिन अनाया अनजाने में शेन मोहन की प्राइवेट लिफ्ट में चढ़ गई। ऑफिस डायरेक्टर विक्रम मल्होत्रा ये देखकर भड़क उठा। उसने जानबूझकर अनाया को सीईओ के ऑफिस भेज दिया। जैसे ही अनाया फाइल रखने लगी, शेन मोहन पीछे खड़ा था। वह लड़खड़ा गई, लेकिन शेन मोहन ने थाम लिया। मैं ही सीईओ हूँ, उसने शांति से कहा। तभी कर्मचारी अंदर आए। गुड मॉर्निंग सर। अनाया सन्न रह गई। विक्रम ने उसे निकालने की मांग की, लेकिन राहुल ने धीरे से कहा, सर यही लड़की हो सकती है जिसने 5 साल पहले आपको बचाया था। शेन मोहन ने फैसला सुना दिया, वह नहीं है, इसे एक मौका मिलेगा। उसी रात विक्रम ने अनाया से जबरदस्ती काम करवाया। पानी का ड्रम उठवाया। ड्रम फिसला और तभी शेन मोहन ने उसे थाम लिया। अगले ही पल विक्रम के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। शेन मोहन ने अनाया के हाथ को देखा और धीरे से पूछा, क्या यह चोट किसी भारी चीज से लगी थी? अनाया चौंक गई। आपको कैसे पता? सब्सक्राइब कर लो।